नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सीएम विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर के सेक्टर 5 स्थित एस्पायर फार्मास्यूटिकल्स की नवनिर्मित इकाई का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और उत्पादन इकाई का भ्रमण कर दवा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कोविड के कठिन दौर में दवाइयों की किल्लत को देखते हुए इस इकाई के निर्माण का सपना देखा गया था और आज वो साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया कोविड के संकट से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर एक मिसाल कायम की। साय ने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स की इकाई का शुभारंभ प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है और पिछले 7-8 महीनों में 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं पर कार्य आरंभ हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से अधिक रोजगार सृजन का कार्य कर रही है और ऐसी इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। अब देखिए, ईडी केंद्रीय जांच एजेंसी है और इतने रेपुटेटेड एजेंसी हैं कि सब सोच समझ के कार्रवाई करती हैं और इसमें अब वो लोग कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। उसमें हम लोग का क्या कुछ कहना है। नाकेबंदी से लेकिन आम लोग परेशान होंगे। अब ये लोग तो परेशानी ही खड़ा कर रहे हैं जनता के लिए। 5 साल सरकार चलाए तो 5 साल पूरा धोखा देने का काम किए। 36 वादा किए थे लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा किए। 5 साल पूरे भ्रष्टाचार में प्रदेश को झोंक दिए। आज भ्रष्टाचार के कारण ही तो, अनेक घोटाले के कारण ही तो उनके लोग जेल जा रहे हैं, कुछ लोग बेल में हैं, फिर जेल जाने का सिलसिला भी जारी है। अभी तो और जांच जारी है और कितने लोगों का नंबर लगेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात हुई, जिनमें यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर भी चर्चा शामिल थी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त में वाराणसी दौरे से जुड़े हुए कार्यक्रमों पर भी बातचीत हुई। मुख्यमंत्री योगी का दिल्ली दौरा एक शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक मकसद था। कुछ समय से खबरें चल रही थी कि योगी की मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी का यह दिल्ली दौरा उनके राजनीतिक ताकत और पकड़ को दिखाने के रूप में देखा जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह के बीच हुई मुलाकात के जवाब में किया गया है। उस मुलाकात में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद से यूपी में नेतृत्व बदलने की अटकलें तेज हो गई थी। पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी हो या बच्चों के लिए कपड़े, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी 5,000 से ऊपर की कोई खरीदारी करता है तो उसे अपने विभागाध्यक्ष से इसकी अनुमति लेनी होगी। इस अजब गजब आदेश के लिए बाकायदा सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। आदेश में लिखा गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने 1 महीने के वेतन अथवा 5,000 रुपये जो भी कम से कम हो, उससे अधिक मूल्य की किसी चल संपत्ति के संबंध में क्रय विक्रय के रूप में या अन्य प्रकार से कोई व्यवहार करता है तो ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट तुरंत समुचित प्राधिकारी को करेगा। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ समेत 5 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी। पुलिस ने कहा कि तौसीफ निशु सहित 5 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात एक कोलकाता के अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई। वहीं एसटीएफ ने अन्य 3 मददगारों को भी पटना और बक्सर से गिरफ्तार किया है। ऐसे में इस हत्याकांड में शामिल अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक संयुक्त टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। अधिकारी ने बताया कि गेस्ट हाउस में मिले लोगों में से एक संदिग्ध के पैर में चोट आई और उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया। चंदन मिश्रा, जिसकी पारस अस्पताल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकाबंदी करेगी। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति और विधायकों की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर में ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित तथा बदले की कार्रवाई बताया। प्रदेश की भाजपा सरकार अडानी के जल जंगल जमीन की लूट की सहभागी बनी हुई है। सरकार के संरक्षण में अडानी प्रदेश के जंगलों को कटवा रहा है। उसका विरोध करने पर केंद्र सरकार ईडी की कार्रवाई करवाती है कि कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता से इस कार्रवाई का विरोध करेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, जिलों, प्रमुख शहरों के मुख्य मार्गों में 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम कर अडानी के लूट के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की जाएगी। बताते चलिए, रायपुर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेगी। कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति और विधायकों की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा की गई। सभी ने एक स्वर में ईडी कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित तथा बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है। एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता कहीं ना कहीं 1.5 साल में नकार चुकी है। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। झारखंड कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने राजधानी रांची में संगठन सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025 के एक सफल आयोजन को संबोधित किया है। जानकारी दे दें कि यह आयोजन राजधानी स्थित कांग्रेस भवन में किया गया, जहां तमाम रांची जिला एवं खूंटी जिला के प्रखंड अध्यक्षों से लेकर पर्यवेक्षकों के साथ मंडल अध्यक्षों के प्रशिक्षण के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद नजर आए। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की और साथ ही उन्होंने पार्टी से जुड़े लक्ष्य पर केंद्रित सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। तो वहीं शिल्पी नेहा तिर्की भी खुद सामने आकर पत्रकारों के सवालों का खुलकर जवाब देती हुई नजर आई। योगी सरकार अवैध धर्मांतरण को लेकर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। योगी सरकार की पुलिस ने अवैध धर्मांतरण को रैकेट चलाने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के खिलाफ एक्शन के बाद एक और बड़े अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह प्रदेश में युवतियों को बरगलाकर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए अवैध धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को आगरा से 2 सगी बहनों के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की जांच की और अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल सामने आ गया। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियों का ब्रेन वॉश कर अवैध धर्मांतरण किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डीजीपी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई समेत कई देशों से करोड़ों रुपए की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिली थी, जिसका उपयोग देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने और लड़कियों को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने में किया जा रहा था। इनके तौर तरीके, फंडिंग का दायरा और कार्यशैली आईएसआई ऐसे वैश्विक आतंकी संगठनों की तर्ज पर ही संचालित होती दिखी। पुलिस ने जांच के दौरान 6 राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया है। आज मेरी जो है ड्यूटी जो है सीजीएम आगरा के यहाँ जो है लगाई गई थी। मैं सीजीएम आगरा के यहाँ कार्यरत करता था।
धर्म परिवर्तन को लेके 10 अभियुक्तगण जो है न्यायालय में जो है पेश किए गए थे। उनका जो है पुलिस कस्टडी रिमांड जो है स्वीकृत होना था। पुलिस कस्टडी रिमांड पर मुझ सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार यादव के द्वारा बहस की गई और माननीय न्यायालय से 14 दिन की प्रार्थना की गई। माननीय न्यायालय को ये बताया गया कि धर्म परिवर्तन को लेके इन अभियुक्तगण के जो है जाल जो है देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा जो है ये अभियुक्त पकड़ कर लाए गए थे और उसके लिए जो है माननीय न्यायालय के द्वारा 10 दिन का रिमांड स्वीकृत किया गया। यूपी के अमरोहा की सड़कों पर कावड़िया ही कावड़िया नजर आ रहे हैं, मानो भगवा रंग की सड़कें हो गई हो। तो ऐसे में मुस्लिम युवा भी सड़कों पर उतर आए हैं। सर पर मुस्लिम टोपी, सफेद लिबास, हाथों में फूल की पंखुड़ियां और भूखे प्यासे कावड़ियों के लिए फलहार कावड़ियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कावड़िया भी खुशी खुशी तोहफा कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि मानो देश का एक बेटा कावड़ के गंगाजल से भोलेनाथ को रिझाने में जुटा है, तो देश का दूसरा बेटा भोले के पुजारियों को रिझाने में जुटा है और मानो दोनों पर भक्ति और इबादत का रंग चढ़ गया हो। फिलहाल एक दूसरे के लिए समर्पण और सेवा की ये तस्वीरें देश को बांटने वालों के मुंह पर तमाचे से कम नहीं है। हमारा जो अमरोहा है गंगा जमुना तहजीब से जाना जाता है और हमने फूल वर्षा और फर्स्ट एड, केले, पानी, दवाई वितरण की है और हम हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम देना चाहते हैं। जो हमारे पूर्वजन थे वो सब साथ रहे हैं और देश एक साथ रहा है और किसी भी राजनेता के उसमें आके बहकावे में देश न बटे और हम हिंदुओं के त्योहार पर साथ रहते हैं और हिंदू हमारे त्योहार पर साथ रहते हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? ये संदेश देना चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों को कि हम सब साथ हैं, मुस्लिम भाई और साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि हमारे पूर्वजन साथ रहे हैं, हम भी ऐसे ही साथ रहेंगे। बागपत में कावड़ यात्रा मार्ग पर कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की गई। बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर बागपत डीएम ने हेलीकॉप्टर द्वारा कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की। डीएम ने कावड़ यात्रा मार्ग का हवाई सर्वेक्षण करते हुए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वर्ष परशुरामेश्वर महादेव मंदिर पर श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मेला लगाया जाता है, जिसमें काफी संख्या में शिव श्रद्धालु कावड़िया हरिद्वार एवं विभिन्न स्थानों से पैदल पवित्र गंगा जल लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, जिसमें पूरा महादेव मंदिर की मान्यता और प्राचीनता मानी जाती है और श्रद्धालु अपने गंतव्य स्थानों को प्रस्थान बागपत से ही करते हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिवरात्रि से पूर्व जनपद के समस्त कावड़ मार्गों पर शिव भक्त श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और उनका अभिवादन व स्वागत किया। कावड़ यात्रा के दौरान लच्छीवाला रेंज के अंतर्गत देहरादून मार्ग पर मड़ी माई मंदिर के समीप लगाए गए भंडारे में अचानक हाथी पहुंच गए। कावड़ियों की ओर से तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने व हल्ला मचाने पर हाथी क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां खड़ी 2 ट्रॉली पलट दी। गनीमत ये रही कि हाथी पंडाल के अंदर नहीं घुसा, अन्यथा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर तत्काल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पंडाल को खाली कराया। साथ ही कावड़ियों को वन क्षेत्र में न रुकने की हिदायत दी। वहीं पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालते हुए मार्ग पर बन रही जाम की स्थिति को संभाला और वाहनों को बिना रुके रवाना किया। प्रयागराज में डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत ने प्रयागराज के गंगा पार क्षेत्र में श्रावण मास कावड़ यात्रा को सुरक्षित सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत जोन गंगानगर क्षेत्र के अंतर्गत ड्यूटी डिप्लॉयमेंट, बैरिकेडिंग आदि तथा कैमरे एवं ड्रोन आदि के संचालन व्यवस्था को चेक किया तथा वहां मौजूद फोर्स एसीपी थरवई झूसी ट्रैफिक को ब्रीफ किया गया। कावड़ यात्रियों के आवागमन के मुख्य मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख मंदिरों की व्यवस्था, कावड़ यात्रियों की सुरक्षा हेतु किए गए प्रबंध, कावड़ यात्रियों के आश्रय स्थल तथा विश्राम स्थल, बैरिकेडिंग और फोर्स डिप्लॉयमेंट का भी अवलोकन किया गया तथा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित स्थानों पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को यातायात सुगमता, सुरक्षा व्यवस्था एवं श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
खबर ललितपुर से है, जहां जिला प्रशासन विकास के बड़े बड़े दावे कर अपनी वाहवाही लूट रहा है। बता दें, वहीं ब्लॉक बिरधा की ग्राम पंचायत कपासी ग्राम अमऊखेड़ा से मानवता को शर्मसार करने की तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीणों को सड़क नाली सफाई से जूझना तो पड़ ही रहा है, वहीं इंसान के मर जाने पर भी उसे सही तरीके से अंतिम संस्कार करने में भी परिजनों को असुविधा हो रही है। एक माह के अंदर मानवता को शर्मसार करने वाली दूसरी घटना सामने आई है, जहां गांव में शमशान घाट न होने की वजह से मृतक के दाह संस्कार के लिए ग्रामीणों को पॉलिथीन का सहारा लेकर उसका अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है, जिससे यही लगता है कि प्रशासन जिले में कहां तक विकास कर चुका है। आपको बताते चलें कि ग्राम अमऊखेड़ा में एक महीने के अंदर दूसरी घटना सामने आई है, जब ग्रामीण बरसात के समय में शमशान घाट न होने के चलते दाह संस्कार करने के लिए पॉलिथीन को चारों तरफ से पकड़कर अंतिम संस्कार करने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी न हो, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इन दिनों बरसात जिले में जमकर कहर बरपा रही है, जिससे लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त बना हुआ है। कई जगह जल भराव की स्थिति है और अभी तक कई ग्रामों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। ललितपुर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया हुआ है, जिससे पुलिस ने चेकिंग अभियान में चैकी खितवास से नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से अवैध गांजा बरामद किया। साथ ही पुलिस ने तस्कर से मोटरसाइकिल को हिरासत में लिया। आरोपी लोधी उम्र करीब 26 वर्ष, निवासी ग्राम छपरट, थाना महरौनी का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ललितपुर पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई है। आरोपी जगदीश गांव के ही करमई का रहने वाला नरेंद्र रेकवार मेरा दोस्त था, जिस कारण उसके घर पर जाना आना था। नरेंद्र की पत्नी रानी से पिछले 1 वर्ष से मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था। रानी सबको छोड़कर मेरे साथ आकर रहने लगी थी। समय बीतने पर रानी की इंस्टाग्राम पर यशवंत गुर्जर से दोस्ती के बाद बातचीत हुई। रानी को यशवंत उपरोक्त के पास वापस जाने के लिए मना किया गया, तो वह नहीं मानी और इसी बात को लेकर हम दोनों के मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ और मैंने उसकी हत्या कर दी। मैंने यूट्यूब गूगल से कीटनाशक दवा जिससे मृत्यु हो सकती थी खरीद कर रखी थी। दिन में कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक दवा मिलाकर रानी को पिला दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रानी के फोन से ही इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि रानी यशवंत के साथ है और रानी की यदि पहचान हो जाए तो पुलिस यह सोचे कि रानी की हत्या यशवंत ने ही की है। के द्वारा एक प्रॉपर प्लानिंग करते हुए इस महिला की हत्या जो है वो किया गया है, जिसमें इसने यूट्यूब और क्रोम के माध्यम से गूगल क्रोम पे अलग अलग वीडियोस देखे थे कि कैसे हत्या करनी है और इस महिला को पहले जो जहरीला पदार्थ है उसको खिला करके उसकी हत्या कर दिया और उसके बाद उसके बॉडी को बोरी में बांध करके ले जा करके उसको जो डैम है उसमें डाल दिया था की गई थी और कोतवाली क्षेत्र से ही ये बोरा जो है इसके द्वारा लिया गया था और कीटनाशक जो है जो भी जहरीला पदार्थ है वो खरीदा गया था और जिस बाइक से महिला का शव जो है लेकर के सायात डैम के में नदी में डाला गया था उस बाइक को भी रिकवर कर लिया गया है। मोबाइल फ़ोन जो है वो भी रिकवर कर लिया गया है और इसको हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसको मुकदमे को चिन्हित करके जल्द से जल्द इसको सज़ा भी कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। खबर रोहतास जिले के काराकाट से है, जहां काराकाट के जोरावरपुरा से पुलिस ने जन सुराज पार्टी का बड़ा स्टिकर लगा हुआ एक बोलेरो गाड़ी से शराब बरामद की है। इसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि काराकाट के जोरापुर में एक ट्रक तथा बोलेरो में टक्कर हो गई। इस सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बोलेरो सवार बोलेरो गाड़ी छोड़कर गायब था। बोलेरो की जब जांच की गई तो गाड़ी के अंदर 185 पैकेट अंग्रेजी शराब बरामद की गई। वहीं बोलेरो गाड़ी के पीछे पूरे शीशे पर प्रशांत किशोर की तस्वीर एवं जनसुराज का पोस्टर लगा हुआ मिला। बड़ा सवाल ये है कि जनसुराज के पोस्टर लगे गाड़ी से शराब मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। एक्चुअली कल रात में जोरावरपुर के पास एक ट्रक और एक बोलेरो में टक्कर हो गई। दोनों के ड्राइवर या सह चालक जो भी होते हैं खलासी, वो कोई किसी दोनों गाड़ी में से किसी में कोई आदमी उपलब्ध नहीं था। जब गाड़ियों की तलाशी ली गई तो बोलेरो गाड़ी में से बंटी बबली देसी मसालेदार शराब 200 ml का टेट्रा पैक,
175 पीस और ब्लू लाइम 200 ml का टेट्रा पैक 10 पीस ये बरामद हुआ है। इसमें एक एक्सीडेंट का और एक अवैध शराब बरामदगी का केस अलग अलग किया गया है। अब गाड़ी के पीछे शीशा पर जन स्वराज का पोस्टर या कहिए स्टिकर लगा हुआ है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है और वो अभियुक्त बने हैं, उनकी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।